हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास कॉमर्स विद मोना मैम क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में जो है जॉइंट वेंचर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था और आज हम जॉइंट वेंचर के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, जॉइंट वेंचर का इंट्रोडक्शन देती हूँ। क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस जो है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हाथ मिलाते हैं, जॉइंट होते हैं काम करने के लिए किसी पर्टिकुलर गोल्स की तरफ, तो वो जो है एक तरीके का जॉइंट वेंचर होता है। जैसे मारुति सुजुकी का इसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में भी। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है, पार्ट 3 है लास्ट क्लास हमारी, वो लास्ट क्लास ज़रूर देख ले। तो आज हमारा ये पार्ट 4 चल रहा है, चैप्टर 3 क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स। तो दो टाइप के हमारे जो है जॉइंट वेंचर होते हैं। पहला कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, और दूसरा क्या होता है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है, आइए देखते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो देखते हैं क्या है। इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज़ नॉट क्रिएटेड। कोई नई एंटिटी नहीं बनाई जाती है, पुरानी एंटिटी आपस में जो है जॉइंट होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और मिलके जो है काम करती है। देयर इज़ ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। बस एक एग्रीमेंट होता है इन कंपनीज़ के बीच में कि वो साथ में काम करेंगी। The parties do not share ownership of the business but exercise some elements of control in the joint venture। तो इसमें जो है पार्टीज़ वो ओनरशिप शेयर नहीं करती है, बट कुछ जो है उसमें किस तरीके का कंट्रोल किया जाएगा उन सब चीज़ों को जो है जॉइंट वेंचर में वो कैरी आउट करती है। A typical example of a contractual joint venture is a। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर का। तो ये तो हमने अभी पढ़ लिया था, जॉइंट वेंचर होता है। जॉइंट वेंचर दो टाइप का होता है, इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड में ये आता है हमारा कॉपरेशन एग्रीमेंट या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, और जो इक्विटी बेस्ड होता है ये 3 टाइप का होता है, ये आगे पढ़ेंगे। कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। ओके, तो अभी हम कॉन्ट्रैक्चुअल के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप इन सच अ रिलेशनशिप द की एलिमेंट्स आर। फ्रेंचाइजी क्या होता है आप लोगों को पता है? जैसे इंडिया में हमारे मैकडोनल्ड्स के कई सारे आप ब्रांचेस देखेंगे, तो ये क्या भाई वहीं के लोग चला रहे हैं? नहीं, इंडियंस भी जो है, जैसे मैकडोनल्ड्स है तो इसका जो है इन्होंने फ्रेंचाइजी ले लिया और अपने यहाँ पे इसकी जो है शॉप या जो भी है अपना खोल लिया मैकडोनल्ड्स नाम से। ओके, तो मतलब नाम लेना बड़ी कंपनी का फ्रेंचाइजी, उसमें पैसा भी लगता है। ए, 2 or more parties have a common intention of running business venture। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ का जो है एक कॉमन इंटेंशन होता है, कोई काम, उनको एक काम करना है, उसके लिए जो है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हाथ मिलाती है, एक जॉइंट वेंचर बनाती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। बी, ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट्स। हर एक पार्टी, दो पार्टीज मिलिए, ये भी कुछ इनपुट्स लगाएगी, ये भी कुछ इनपुट्स लगाएगी और दोनों मिलके काम करेंगे। सी, बोथ पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर। दोनों पार्टी का कंट्रोल रहेगा कुछ कुछ इस जॉइंट वेंचर पे, क्योंकि ये जो जॉइंट वेंचर ये दोनों ने मिलके बनाया है, तो दोनों का कंट्रोल रहेगा, शेयर करेगी कंट्रोल इसमें। डी, द रिलेशनशिप इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप बट हैज़ द कैरेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ये एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहेगा। सेकेंड हमारा कौन सा आता है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, EJV। ओके, पढ़ते हैं आगे हम लोग। An equity joint venture agreement is one in which a separate business entity jointly owned by 2 or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties। तो joint venture agreement में क्या होता है, एक कोई जो separate business entity है, ठीक है, ये मान लो एक business entity है, तो इसने हाथ मिला लिए दो या दो से अधिक पार्टीज या दो लोगों से या और भी ज़्यादा लोगों से, तो इसके साथ हाथ मिलाया इसने, मतलब जॉइंट वेंचर बनाया।
अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, एग्रीमेंट किया। द की ऑपरेटिव फैक्टर्स इन सच केस इज जॉइंट ओनरशिप बाय 2 और मोर पार्टीज, तो इन सब का क्या है, जॉइंट ओनरशिप है उस जॉइंट वेंचर में। द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी में वेरी, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड, तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लाइक पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, या वेंचर कैपिटल फंड हो सकता है। सो देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी, पहले वाले में क्या था, कोई नई एंटिटी नहीं बनती थी, दोनों मिलके काम करते थे। इसमें जो है ये नई एंटिटी बनाते हैं, या फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी, या फिर कोई जो है एक इसमें आ जाएगा, मिल जाएगा। बी शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टीज है, जितनी भी पार्टीज है सब ओनरशिप शेयर करेगी। शेयर्ड मैनेजमेंट ऑफ जॉइंटली, सब जो है मैनेज भी जॉइंटली मिलके करेगी। एंड डी, ये तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में, ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और जितने भी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स हो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये लोग आपस में, जितने भी कंपनीज मिलके कर रही है एग्रीमेंट, नई एंटिटी बनाए, तो वो सब जो है शेयर होगा। ई शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, सही बात है। अ जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय बोथ द पार्टीज, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है और उसी पे बेस्ड रहता है ये जॉइंट वेंचर। इसमें सब कुछ लिखा जाता है इस MOU में कि भाई कैसे शेयर प्रॉफिट होगा, लॉस क्यों कैसे बियर किया जाएगा, हमारे जो भी किसका कितना कंट्रोल रहेगा, मतलब सब कुछ सब ये मिलके करते हैं। हाईलाइटिंग द बेसिस ऑफ अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, द टर्म्स शुड बी thoroughly discussed and negotiated to avoid any legal complication at a later stage, तो ये इसलिए किया जाता है MOU साइन, ताकि कोई भी बाद में जो कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना हो बाद में। नेगोशिएशन एंड टर्म्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट एंड कल्चरल एंड लीगल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीज, तो हर चीज़ को ध्यान रखा जाता है जब ये एग्रीमेंट साइन होता है, MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल नेसेसरी गवर्नमेंटल अप्रूवल्स एंड लाइसेंस विल बी ऑब्टेन्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो इसमें ये भी मेंशन होता है कि जितने भी लाइसेंस है और जो गवर्नमेंट अप्रूवल है सब जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ही ऑब्टेन कर लिया जाए। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आइए बेनिफिट्स पढ़ते हैं। बिजनेस कैन अचीव अनएक्सपेक्टेड गेन्स थ्रू जॉइंट वेंचर्स विथ अ पार्टनर, जॉइंट वेंचर के थ्रू जो है बिजनेस कई मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनको गेन्स होता है। जैसे मारुति और सुजुकी दोनों मिल गए, मारुति और सुजुकी दोनों मिल गए और ये बन गया मारुति सुजुकी। तो सुजुकी को जो इंडिया की मार्केट मिल गई ना मारुति की वजह से, और इसकी सेल्स बढ़ी और प्रॉफिट होने लगा। सेम इसके साथ भी यहाँ हुआ जापान में, है ना। जॉइंट वेंचर्स कैन प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टीज इन्वॉल्व, इसको इसके इनपुट मिले, टेक्नोलॉजीज़ मिली, सारे फ़ायदे मारुति को भी मिले, तो जो है दोनों पार्टीज़ के लिए जो है जॉइंट वेंचर में दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा रहता है और ये मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलते हैं इनको। वन पार्टी में हैव स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड इनोवेटिव आइडिया बट इज स्टिल लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर बिकॉज इट इन्हेंस इट्स कैपेसिटी। क्या सुजुकी के प्रोडक्ट्स पहले अच्छे नहीं थे, क्या वो पहले गाड़ियाँ अच्छी नहीं बनाती थी ऑब्वियसली बनाती थी, उसके टेक्नोलॉजी अच्छे थे, बट जब वो मारुति के साथ मिल गई इंडिया में तो उसके भाई और बढ़ गया ना, कस्टमर्स बढ़ गए, उस दोनों की टेक्नोलॉजी मिली तो और ज़्यादा बेनिफिट हो गया। रिसोर्सेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, दोनों को टेक्निकल एक्सपर्टाइज मिले। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर आर एज फॉलोज, तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जॉइंट वेंचर के, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। अब पहले एक अकेला काम कर रहा था तो सिंगल रिसोर्स ही लगा पा रहा था ना वो सिर्फ अपनी तरफ से, अब दो लोग काम कर रहे हैं तो रिसोर्सेज क्या हुए, बढ़ गए भाई, और कैपेसिटी भी बढ़ गई। जॉइनिंग हैंड्स विथ अनदर और टीमिंग अप एड्स टू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी इनेबलिंग द जॉइंट वेंचर कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। और इससे क्या होता है, ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और एफिशिएंटली ग्रो करते हैं। द न्यू बिजनेस पूल्स इन फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इज able to face market challenges and take advantage of new opportunities.
सुजुकी को इंडिया में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मारुति के थ्रू मिली, और इन्होंने जो है जो हमारे इंडिया का जो भी मार्केट था उसकी चैलेंजेस सुजुकी ने आराम से फेस कर लिया मारुति की वजह से, क्योंकि मारुति तो पहले से यहाँ पे वर्क कर रही थी, है ना। तो ऐसे हेल्प मिल जाती है दोनों अगर जॉइंट वेंचर में काम करते हैं दो लोग तो। सेकंड क्या है, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सेम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नया मार्केट मिलता है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ते हैं कि पहले मैं सिर्फ जापान में सेल कर रही थी, अब मैं इंडिया में भी सेल कर रही हूँ, है ना। मैं नहीं मीन्स सुजुकी का एग्जांपल दे रही हूँ। व्हेन अ बिजनेस एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री, इट ओपन्स अप अ वास्ट ग्रोइंग मार्केट। फॉर एग्जांपल, व्हेन फॉरेन कंपनीज फॉर्म जॉइंट वेंचर कंपनीज इन इंडिया, दे गेन एक्सेस टू द वास्ट इंडियन मार्केट। जैसा कि मैंने आपको मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया कि भाई सुजुकी को जो है इंडिया की मार्केट मिली। देयर प्रोडक्ट विच हैव रीच्ड सैचुरेशन पॉइंट इन देयर होम मार्केट कैन बी इजीली सोल्ड इन न्यू मार्केट। तो अब जो है नया मार्केट मिल गया, वहाँ पे भी उसके प्रोडक्ट्स सेल होने लग गए। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द इस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है जिस मार्केट में, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से भी तो उसको हेल्प मिल गई कि वो तो भाई पहले से बेच रहा था ना, अब मैं मिल गया तो अब और हम दोनों मिलके और करेंगे काम। द रिटेल आउटलेट इन डिफरेंट लोकल मार्केट, अदरवाइज एस्टैब्लिशिंग देयर ओन रिटेल आउटलेट में प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव। पहले से इसका सेटअप था, मारुति की पहले से सेटअप था, तो इसके साथ मिल गया तो ये अपने टेक्नोलॉजी तो दे रहा है, नई से फैक्ट्री तो नहीं बना रहा ना, नया नया तो मिल के काम कर रहे हैं अब दोनों, तो पहले से उसको आउटलेट वगैरह सब कुछ उसको पहले से मिल गया। थर्ड, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मिली हमें, सुजुकी की टेक्नोलॉजी मारुति को मिली। टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर मोस्ट बिजनेस टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। कोई भी कंपनी जैसे है बाहर की एमएनसी से या किसी से भी हम जॉइंट वेंचर करते हैं या तो जो है, तो इससे जो हमारी टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती है। एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हमारी क्वालिटी भी क्या होगी, वो भी सुपीरियर होगी प्रोडक्ट्स की। सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी इन्वेस्टमेंट एज दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी। अब इससे क्या हुआ, हमें जब अपने जॉइंट वेंचर में दूसरी कंपनी से हमें टेक्नोलॉजी मिल गई है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, तो अब हमें अपना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करना पड़ेगा, पैसे बचेंगे, एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा और हमारे जो है प्रोडक्ट भी सुपीरियर क्वालिटी का बनेगा। टेक्नोलॉजी ऑल्सो एड्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिलता है, एफिशिएंसी भी मिलती है और इफेक्टिवनेस भी मिलता है, दस लीडिंग टू रिडक्शन इन कॉस्ट। इनोवेशन, तो इनोवेशन के बारे में पढ़ते हैं। द मार्केट आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो मार्केट में भाई नई नई डिमांड आती है, इनोवेशन होता रहना चाहिए मार्केट में प्रोडक्ट्स पे। अगर नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट क्या बिकना एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो मॉडिफिकेशन इनोवेशन बहुत ज़रूरी रहता है। जॉइंट वेंचर अलाउ बिजनेस टू कम अप विथ समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट। तो जब दो लोग मिलते हैं तो उन दोनों की क्रिएटिविटी भी तो मिलती है एक उसी मार्केट में। स्पेशली फॉरेन पार्टनर्स कैन कम अप विथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। तो हम अपने यहाँ पहले से प्रोडक्ट बेच रही थी, हमारी इंडियन कंपनी फॉरेन से मिल गए तो उनके आइडियाज़ भी तो आए और हमारा जो इनोवेशन भी तो किया हमने अपने प्रोडक्ट्स में, उनकी चीज़ें भी ऐड की। फिफ्थ, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो है कॉस्ट भी कम पड़ेगा। पढ़ते हैं कैसे कम पड़ेगा। व्हेन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया दे बेनिफिट इमेंसली ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दे आर एबल टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर देयर ग्लोबल रिक्वायरमेंट। अब जब इन्होंने बाहर की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाया तो जो है अब हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे बाहर के ग्लोबल रिक्वायरमेंट जो भी है उस हिसाब से। इंडिया इज़ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल सोर्स एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन मैनी प्रोडक्ट्स। तो इंडिया जो है अब काफ़ी मतलब एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर। हमारे यहाँ जो है कॉस्ट कम है रॉ मटेरियल का, लेबर का, तो बाहर से कंपनी सोचती है कि हम सस्ते में अपना प्रोडक्ट अच्छा बना लेंगे, है ना। टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स।
अब जो है हमारी क्वालिफाइड वर्कफोर्स भी हो रही है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, एक्सीलेंट मैन पावर इन डिफरेंट कैडर्स लाइक लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट। तो आज की डेट में ये सब हमारा जो है इम्प्रूव हो चुका है और इस वजह से जो है बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इंडिया एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बन गया है। द international partner thus get the products of required quality and specification at a much lower cost than what is prevailing in the home country। उनको होम कंट्री में ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट इंडिया में उनको लो कॉस्ट पे रॉ मटेरियल मिल गया, लेबर्स मिल गया, तो यहाँ सस्ता बन जाएगा। सेम प्रोडक्ट जब उनका वहाँ महंगा है, इंडिया में सस्ता है, तो वो अपनी कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश करना पसंद करेगी? इंडिया में पसंद करेगी। तो ऐसे आपने कुछ स्टेट्स के बारे में देख सुना होगा जिनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो स्पेशल स्टेटस में यही तो होता है कि भाई उनको टैक्स कम देना पड़ेगा और जो है सस्ती ज़मीनें मिल जाएगी, लेबर सस्ते मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें तो होती है। तभी तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज उन एरिया में ज़्यादा सेटअप होती है जहाँ पे जो है लो कॉस्ट में चीज़ें मिल जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब सब चीज़ें देखते हैं, जहाँ पे उनको खर्चा कम पड़ता है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी सब देखी जाती है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जंगल में ही जाके बस जाएंगे, कुछ है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ऐसा नहीं था। ठीक है। फोर्थ, इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। पहले से ब्रांड नेम इस्टेब्लिश्ड है किसी कंपनी का, बाहर से कंपनी आई, इसके साथ मिल गई, दोनों इस्टेब्लिश्ड हो गए, तो ये साथ के साथ ये भी इस्टेब्लिश्ड हो गया ना इंडियन मार्केट में, इसका भी नाम आ गया। व्हेन टू business enter into a joint venture, one of the parties benefits from the other's goodwill which has already been established in the market। इसकी पहले से गुडविल थी इंडिया में, है ना। गुडविल मतलब जो होता है नाम था अच्छे इसका, तो इसमें जो है अब इसने इससे हाथ मिलाया तो इसको गुडविल इसको भी तो मिल गई। लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि रिलायंस किसी एरी गैरी कंपनी के साथ जो है मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कोई जो बाहर से इसके साथ मिला है, जॉइंट वेंचर बनाई है, वो भी तो कोई अच्छी कंपनी है। इफ़ द जॉइंट वेंचर इज इन इंडिया एंड विथ एन इंडियन कंपनी, द इंडियन कंपनी डज नॉट हैव टू स्पेंड टाइम और मनी टू डेवलपिंग अ ब्रांड नेम फॉर द प्रोडक्ट्स और इवन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब इनको क्या होगा, इसका प्रॉफिट हो गया, कोई इनको ब्रांड नेम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। देयर इज़ पहले से बना बनाया मिल गया वो सब चीज़ें। तो देयर इज़ अ रेडी मार्केट वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट टू बी लॉन्च। रेडी है उसकी मार्केट, अब वो बस आया, उसने जॉइंट वेंचर किया, जो पहले से ऑलरेडी कंपनी है इंडिया में, उसका तो सब कुछ पहले से इस्टेब्लिश्ड है, गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ब्रांड नेम सब कुछ इस्टेब्लिश्ड है। इसके साथ जॉइंट वेंचर कर दिया न्यू वाली ने, तो इसको तो ये सब कुछ मिल गया ना फ्री में, और जो है अब इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ये सीधा आएगा अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा दोनों के नाम पे। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ सेव्ड इन दैट प्रोसेस, और इससे इसका बहुत सारा खर्चा मतलब बचा। चलो, तो हमने जॉइंट वेंचर ख़त्म कर लिया है और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो स्टार्ट करते हैं। कितना रह गया एक बार चेक कर लूँ, बस लास्ट है। पीपीपी मॉडल देखते हैं क्या है। द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एलोकेट टास्क, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्क among the public and private पार्टनर्स इन एन ऑप्टिमल मैनर। पब्लिक प्राइवेट मतलब पब्लिक भी मिल गई और प्राइवेट एंटरप्राइज मिल गई और दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसके लिए जो है इनका ये मॉडल है, इसमें टास्क, ऑब्लिगेशन, रिस्क जो है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स के बीच में एक ऑप्टिमल मैनर में शेयर होगा। द पब्लिक पार्टनर्स इन पीपीपी आर गवर्नमेंट एंटिटी। जो पब्लिक पार्टनर है इसमें ये क्या है, ये गवर्नमेंट एंटिटी है, दैट इज़ मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट ऑन एंटरप्राइज। द प्राइवेट पार्टनर्स कैन बी लोकल, या तो लोकल प्राइवेट कंपनी होगी या फॉरेन की भी हो सकती है, तो ये प्राइवेट हो गई और इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप कर लिया। ठीक है। एंड इंक्लूड बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स विथ टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट। और इन्होंने इंक्लूड किया अपने इन्वेस्टर्स, टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज को एक प्रोजेक्ट के लिए। पीपीपी ऑल्सो इंक्लूड एनजीओ एंड
और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो आर द स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। तो ये उन एनजीओ को भी ऐड करती है जो डायरेक्टली अफेक्टेड होती है, उन स्टेक होल्डर्स को भी ऐड करती है। पीपीपी इज देयर फॉर डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज। सो पीपीपी क्या है, हमारा एक रिलेशनशिप है पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज़ के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सर्विसेज के लिए। अंदर द पीपीपी मॉडल पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इंश्योर दैट द सोशल ऑब्लिगेशन आर फुलफिल्ड एंड सेक्टर रिफॉर्म्स एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुली मीट। तो जो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है ये सक्सेसफुली रहे और जो है ये फुलफिल करे जितने भी सोशल ऑब्लिगेशन है सब कुछ को। द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन in PPP is in the form of capital। तो गवर्नमेंट जो है इसमें अपने जो है कैपिटल के रूप में अपना इन्वेस्टमेंट करती है एंड ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स दैट सपोर्ट द पार्टनरशिप इन एडिशन टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड लोकल नॉलेज। तो इस रूप में गवर्नमेंट अपना काम करते हैं पीपीपी में। द प्राइवेट सेक्टर रोल इन द पार्टनरशिप इज़ टू मेक यूज़ ऑफ इट्स एक्सपर्टीज एंड ऑपरेशंस, मैनेजिंग टास्क एंड इनोवेशन टू रन द बिजनेस। और पब्लिक पार्टनरशिप में जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो इस पार्टनरशिप में क्या क्या ऐड करे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करे टुवर्ड्स पब्लिक, एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाए, लोकल नॉलेज और ये सब फैलाए। और प्राइवेट सेक्टर का काम क्या कि वो अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करे, ऑपरेशंस में मैनेज करे, टास्क इनोवेशन करे बिजनेस में, ताकि बिजनेस जो है अच्छे से एफिशिएंटली चल पाए। सेक्टर्स इन विच पीपीपी हैव been completed worldwide include power generation and distribution, water and sanitation। तो कुछ सेक्टर्स बताएं जिसमें ये पीपीपी मॉडल चल रहा है, लाइक पावर जनरेशन सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर सैनिटेशन, रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग फैसिलिटीज़, स्टेडियम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, प्राइज एंड रेलवेज, रोड बिलिंग एंड अदर इन्फॉर्मेशन। सो इसमें पीपीपी है क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक गवर्नमेंट का रहेगा पब्लिक जो सेक्टर है और ये प्राइवेट सेक्टर रहेगा, चाहे ये हमारा लोकल हो या फिर इंटरनेशनल हो। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, अपनी जो है सोशल वेलफेयर का ध्यान रखना, लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो अपनी सुविधाएं जो है बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, लाइक अच्छे स्कूल्स बन जाए और ये सब। तो इसके लिए इन्होंने सोच कर कि भाई ये अकेले जो है, अकेले जो पब्लिक सेक्टर है ये अकेले इतना नहीं प्रोवाइड करा सकती, इनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं रहती थी। तो इन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला लिया, पार्टनरशिप कर ली। तो अब जब इसकी एक्सपर्टीज़ मिल गई ना, हमें प्राइवेट की एक्सपर्टीज़ मिल गई, हमें काम कैसे करना है, तो इसकी एक्सपर्टीज़ मिल गई और इनका जो था पर्पस सोशल वेलफेयर का, ये भी हो गया। तो दोनों ने मिलके काम किया। ओके, सो हमारा जो है थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है गाइस। हाँ, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर देंगे। आप लोग ये चैप्टर अच्छे से देख लीजिए, इसमें समझिए, और आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड सो दैट्स इट गाइस, नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर में फिर आएगी, चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं आपका ये क्लास 11th का जो है पूरा सिलेबस कवर करा दूँ। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।